दोस्तों मैं आप लोगों को क्राइम की कहानी सुनाता हूँ और आप लोग क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं। लेकिन दोस्तों इन क्राइम की कहानियों में कोई ना कोई कहानी ऐसी होती होगी जो आपके दिल को पूरी तरीके से झकझोर के रख देती होगी। दोस्तों कई कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसको सुनने के बाद में, जिनको सुनाने के बाद में यकीनन दोस्तों दिल रोने लगता है और कहीं ना कहीं दिल दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि इंसान इतना ज़्यादा कैसे गिर सकता है, इतना ज़्यादा जो अहम रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को पूरी तरीके से कैसे बर्बाद कर सकता है। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि क्राइम के पीछे ज़्यादातर जो वजह होती हैं 70 to 80% के आसपास अवैध संबंध होते हैं, उसके बाद में कुछ और वजह। और दोस्तों जो आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना कहीं ना कहीं आप लोग को हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। एक महिला जो अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करती है और शादी करने के बाद में उसके साथ ज़िंदगी बसर कर ही रही होती है कि इस बीच में इस महिला का मन जो है वो उस व्यक्ति से भर जाता है। उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये उसके साथ जाने लायक नहीं है, उसके साथ घूमने लायक नहीं है। कहीं ना कहीं जब इस महिला का मन उस व्यक्ति से भरता है तो ये दूसरे मर्द की तलाश करती है। अब दोस्तों जब ये दूसरे मर्द की तलाश करती है तो आखिरकार इसे मर्द मिल भी जाता है और दोस्तों उसके बाद में ये उस व्यक्ति के साथ मिलकर अपने पति के साथ कुछ इस तरीके का कृत्य करती है। यकीनन दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो सुन के हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने सीरियल किलर के नाम तो सुने होंगे, लेकिन सीरियल किलर ऐसा होता है कि उसे किसी की हत्या करनी है तो करनी है। लेकिन दोस्तों अगर सीरियल लवर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सीरियल लवर वो होता है जिसका मन अगर किसी से भर जाए तो वो दूसरे मर्द की तलाश करता है, या फिर कोई पुरुष है सीरियल लवर है तो वो दूसरी महिला की तलाश करता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और एक के बाद एक कई पार्टनर ये लोग बदलते रहते हैं और आज की घटना इसी पे आधारित है। और दोस्तों इस घटना को जब आप लोग सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग हैरान हो सकते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, हाज़िर हूं फिर से आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेकर, एक और क्राइम की घटना को लेकर। कल के दिन जिन लोगों ने भी कॉमेंट्स किए थे, किसी किसी का कॉमेंट्स रह जाता है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि किसी का भी कमेंट्स मिस नहीं होगा, क्योंकि मुझे ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो हमारा जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है उस वीडियो पे आप लोग अपना कमेंट्स करा करें। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं, आप लोग का जो भी किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी की सालगिरह या फिर कुछ और, तो आप लोग हमारे लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट करेंगे तो आपका जो कमेंट्स है डेफिनेटली ये मिस नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहाँपुर और दोस्तों यहीं का एक थाना है बांडा, यहीं पर एक गांव पड़ता है बसंतापुर। और दोस्तों बसंतापुर में ही 1 सितंबर 2016 एक बहुत आलीशान घर है जिसको हम बंगला बोलें तो कुछ नहीं। इस बंगले के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जब इस तरीके की आवाज़ें इस घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जो और व्यक्ति हैं, ये सुनते हैं, ये तुरंत ऊपर की साइड भागते हैं, क्योंकि ये जो आवाज़ें थीं ये मकान के दूसरी मंजिल से आ रही थीं। अब जब घर के व्यक्ति उस तरफ भागते हैं तो देखते क्या हैं, जो इनकी बहू है, जिस बहू का नाम है रमनदीप कौर, रमनदीप कौर बुरी तरीके से चीख रही है। और उसके चीखने की वजह जब घर वाले पूछते हैं तो रमनदीप कौर अपने पति के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो ये क्या से क्या हो गया। जब उसके घर वाले उस कमरे की तरफ को बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि उनका जो बेटा है, जिसका नाम सुखजीत सिंह है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है और उसका जो शव है ये पूरी तरीके से लहूलुहान पड़ा हुआ है। इसके गले से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। किसी ने तेज़ धारदार हथियार से इसके गले पर कई सारे वार किए हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों परिवार वाले जब ये मामला देखते हैं तो वो तो एकदम से सन्न रह जाते हैं। उनको तो समझ ही नहीं आता है कि उनके घर में इतनी ज़्यादा सेफ्टी है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बाद में ऐसा कैसे हो गया। पत्नी से पूछते हैं क्या हुआ, तो पत्नी बताती है कि हम लोग सोए थे और सुबह को जब मैंने देखा तो इनकी हत्या हुई पड़ी है। दरअसल कुछ अज्ञात लोग आए थे जिन्होंने इनकी हत्या कर दी। अब दोस्तों ये मामला जो है वो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस अपनी टीम को लेकर तुरंत मौके पे पहुंचती है और पुलिस जब मौके पे पहुंचती है, उस पूरे कमरे की जब पुलिस सही तरीके से उस कमरे का मुआयना करती है तो पुलिस को वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि जो कातिल था इसने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही एक क्लेवर तरीके से कत्ल किया था। किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद में पुलिस उस डेड बॉडी का पंचनामा करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर
सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है तो वो घर वालों से की जाती है कि आखिर कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर सोया था, दूसरे मंजिल पे सोया था। तो घर वाले हैं वो बताते हैं कि दरअसल जो हमारी बहू है रमनदीप कौर और बेटा सुखजीत सिंह और उनके बच्चे ये ऊपर सोए थे। अब दोस्तों पुलिस जो है वो दूसरी जो सबसे बड़ी पूछताछ करती है वो करती है सुखजीत सिंह की पत्नी रमनदीप कौर से। रमनदीप कौर से पुलिस पूछती है कि दरअसल हुआ क्या था। तो रमनदीप कौर बताती है कि रोज़ की तरह हम लोग खाना खाकर ऊपर आ गए थे, मैं बच्चों को लेकर अपने कमरे में लेट गई थी और ये दूसरे कमरे में सो रहे थे। और जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ और मैं इनके कमरे की तरफ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किसी ने इनकी हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले रमनदीप कौर का बयान दर्ज करते हैं। उसके बाद में घर की कुछ और चीज़ों की भी पुलिस देखने की कोशिश करती है कि कहीं से कोई एंट्री ऐसी जो कि फोर्सफुली हो। तो पुलिस को कोई भी फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ती है। अब दोस्तों पुलिस को जब कोई भी फोर्सफुली एंट्री दिखाई नहीं पड़ती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में डाउट भी होता है। दरअसल इनके घर के अंदर 2 कुत्ते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ में थे और कुत्ते जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर थे। लेकिन पुलिस जब उन कुत्तों को देखती है तो जो कुत्ते हैं ये एक ऐसी हालत में थे, ये हिल भी नहीं पा रहे थे। अब पुलिस इस कुत्तों का मामला पूछती है घर वालों से। तो घर वाले कहते हैं कि डेली ये कुत्ते काफ़ी भागते थे, दौड़ते थे, भौंकते थे, लेकिन आज ये कुत्ते भौंके भी नहीं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुत्ते बिल्कुल शांत पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल रहा था। और दोस्तों उधर पुलिस के मुखबरों से खबर मिलती है कि जो सुखजीत सिंह है इसका एक दोस्त है मिट्ठू, ये भी पिछले दिनों दुबई से इंडिया आया हुआ है। और दोस्तों जब मिट्ठू के बारे में इस जो रमनदीप कौर है इससे पूछा जाता है तो रमनदीप कौर कहती है कि दरअसल 31 अगस्त को मिट्ठू जो है वो यहाँ से चला गया था दुबई जाने के लिए और हमने खुद उसको एयरपोर्ट पे छोड़ा है। अब दोस्तों पुलिस जब ये बात सुनती है कि मिट्ठू दुबई चला गया और मुखबिर बता रहे हैं कि जो मिट्ठू है वो इंडिया में ही है, उसके बाद में मिट्ठू का नंबर लिया जाता है और उसकी लोकेशन ट्रैक की जाती है। तो पता चलता है कि 1 सितंबर 2016 की रात मिट्ठू जो था वो बसंतपुर गांव के ही आसपास था। अब पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है, इसलिए पुलिस तुरंत दिल्ली पुलिस को कॉल करती है और दिल्ली पुलिस की सहायता ली जाती है। और कहा जाता है एक व्यक्ति है जिसका नाम मिट्ठू है और ये व्यक्ति दुबई भागने की कोशिश कर रहा है। अब दिल्ली पुलिस और इधर यूपी पुलिस दोनों मिलकर आखिरकार मिट्ठू को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद में उसे थाने लेके आते हैं। और दोस्तों पुलिस जब इस मिट्ठू को पकड़कर थाने लेके आती है फिर उसके बाद में जो पुलिस का सबसे पहला सवाल होता है तो वो ये होता है कि तुम तो 31 अगस्त 2016 को दुबई चले गए थे, तो तुम अब इंडिया में कैसे। तो जो मिट्ठू था इसके पास कोई जवाब नहीं होता है। उसके बाद पुलिस इसकी लोकेशन भी दिखाती है और कहती है कि तुम 1 सितंबर 2016 की रात बसंतापुर के इलाके में थे। अब मिट्ठू जो है पुलिस के सामने पूरी तरीके से घिर चुका था, इसलिए मिट्ठू भी अब पुलिस के सामने अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है, अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लेता है। और उसके बाद में मिट्ठू जो पुलिस को कहानी सुनाता है, ये कहानी हर किसी को हैरान कर देती है, परेशान कर देती है। मिट्ठू बताता है कि वो और सुखजीत सिंह पंजाब के जालंधर में रहकर साथ पढ़े हैं। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, अच्छी मोहब्बत थी, एक दूसरे से अपनी बातें साझा किया करते थे, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते थे। उसके बाद में जो सुखजीत सिंह है इसकी माँ वंश कौर इसको अपनी बहन कुलविंदर कौर के पास इंग्लैंड भेज देती है। इंग्लैंड के डर्बीशायर में जाकर ये टैंकर चलाने लगता है और इधर जो मेरी नौकरी है वो दुबई में लग जाती है। मैं दुबई चला जाता हूँ, सुखजीत सिंह जो है ये इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड में जब ये टैंकर चलाता है तो इसकी मुलाकात होती है रमनदीप कौर से। अब जब रमनदीप कौर से इसकी मुलाकात होती है तो इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो ये बात प्यार तक पहुंचती है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ते हैं तो उसके बाद एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं। अब दोस्तों जब रमनदीप कौर जो है, जो कि पहले से ही इंग्लैंड में रहती थी, उसके माता पिता इंग्लैंड में बस गए थे, तो सुखजीत सिंह को ये लालच था कि उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। इधर जो रमनदीप कौर थी ये दिल ही दिल में बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी सुखजीत सिंह से। इसलिए रमनदीप कौर अपनी फैमिली वालों को सुखजीत सिंह के बारे में बताती है कि वो टैंकर चलाता है। तो जो रमनदीप कौर के घर वाले होते हैं वो उस समय शादी से इनकार कर देते हैं और इस शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन रमनदीप कौर वो सुखदीप सिंह से इतना ज़्यादा मोहब्बत करती थी कि उसने अपने घर परिवार वालों के अगेंस्ट जाकर सुखजीत सिंह से शादी की। और जब इन्होंने शादी की तो शादी करने के बाद में इन्हें लगा कि हमें इंडिया जाना चाहिए,
इसलिए ये शाहजहाँपुर के थाना बांडा में गांव बसंतापुर में आकर रहने लगते हैं और 1 साल तक ये लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद से ये लोग फिर से वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। अब जब ये इंग्लैंड चले जाते हैं तो ये जो पत्नी थी इसकी सुखजीत सिंह की, जिसका नाम रमनदीप कौर, इसको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि जो सुखजीत सिंह है टैंकर चलाता है कि मिडिल क्लास आदमी था, क्यों इसने इससे शादी कर ली। अब दोस्तों जो रमनदीप कौर है ऊंचे ऊंचे लोगों में इसका उठना बैठना, अच्छे भले लोगों से इसका मिलना जुलना, इसको लगता था जो इसका पति है सुखजीत सिंह ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मिजाज का आदमी है। इसके चेहरे पर दाढ़ी है और अक्सर ये अपने पति से ये कहती कि तुम दाढ़ी को अपने चेहरे से हटा दो। तो जो सुखजीत सिंह है वो इससे इनकार कर देता और दोस्तों उसके बाद में ये समय ऐसे ही गुजरता रहता है। दोनों के बीच में कई बार नोकझोंक होती और उधर जो इस सुखजीत सिंह का दोस्त है मिट्ठू, ये दुबई में नौकरी करता है। इन दोनों के बीच में अक्सर बात होती तो दोनों घर परिवार की बातें करते। जो रमनदीप कौर है ये भी जो उसका पति सुखजीत सिंह है उसके दोस्त मिट्ठू से कभी कभी बात कर लिया करती। जब उससे बात करती तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बन जाता है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन बनता है तो उसके बाद में इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अवैध रिश्ते शुरू होते हैं। जब अवैध रिश्ते शुरू होते हैं तो जब भी सुखजीत सिंह अपना टैंकर लेकर घर से बाहर जाता तो ये जो है महिला रमनदीप कौर ये तुरंत मिट्ठू को कॉल लगाती है, उससे ढेर सारी बातें करती। सोशल मीडिया पे ये लोग चैट्स करते हैं। अब जो मिट्ठू था इसके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने लगती कि ये रमनदीप कौर को बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, इसलिए ये उससे मिलने के लिए इंग्लैंड भी जाता है। इंग्लैंड जाता है और सुखजीत सिंह के घर पे ही रुकता है और वहीं पर इन दोनों के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों जब एक बार अवैध संबंधों का ये सिलसिला शुरू होता है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। उसके बाद में कई बार जो रमनदीप कौर है ये अपने पति सुखजीत सिंह से कहती कि दुबई घूमने चल रहे हैं और उसके बाद ये लोग दुबई आते। अब दोस्तों सुखजीत सिंह की जो पत्नी है रमनदीप कौर और सुखजीत सिंह का जो दोस्त है मिट्ठू, इन लोगों के बीच में जो रिश्ते चल रहे थे इसकी कानो कान खबर नहीं होती है सुखजीत सिंह को। और इसीलिए सुखजीत सिंह अगस्त के महीने में, अगस्त 2016, ये अपनी पत्नी को लेकर दुबई आ जाता है और दुबई में ये लोग 15 दिन तक रुकते हैं मिट्ठू के ही रूम पर। और दोस्तों वहीं पर जब भी सुखजीत सिंह बाहर जाता, इन लोगों का जो सिलसिला था, जो इन लोगों को करना था, ये लोग उसी तरीके से करते। इन दोनों के बीच में बातचीत होती, चैट होती और वहीं पर इन लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान था सुखजीत सिंह को यहाँ से अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाने का। और दोस्तों उसके बाद में 28 जुलाई 2016 को ये लोग बसंतापुर आ जाते हैं और 28 जुलाई 2016 को बसंतापुर आने के बाद में ये लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे घूमने जाते हैं और ये सब साथ में ही जा रहे थे, यानी कि मिट्ठू भी था और रमनदीप कौर भी थी और सुखजीत सिंह भी था। ये तीनों लोग अलग अलग जगहों पे घूमने जा रहे थे। और उसके बाद में दोस्तों 15 अगस्त को ये लोग वापस से बसंतापुर लौट आते हैं पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद में। और 31 अगस्त को मिट्ठू जो है ये इन लोगों से कहता है कि ठीक है वो अब दुबई जा रहा है और तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो, वापस में जब तुम इंग्लैंड जाओ तो दुबई होके जाना। इस तरीके से कहकर ये जो मिट्ठू है ये वहाँ से चला जाता है। और दोस्तों जो सुखजीत सिंह है और इसकी जो पत्नी है रमनदीप कौर, ये खुद मिट्ठू को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट से छोड़ के ये लोग जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो रमनदीप कौर जो है वो चाकू से अपने पति के ऊपर हमला भी करती है। दोस्तों वहाँ पर ये नाकाम तो रहती है लेकिन सुखजीत सिंह कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए ये अपने घर आता है, बताता है घर वालों को। घर वाले पूछते हैं कि ये चोट कैसे लगी, तो ये बात को नज़रअंदाज कर देता है। ये आने वाले खतरे को भांप नहीं पाता है, इसलिए ये अपने घर परिवार वालों से कहता है कि दरअसल उसके हाथ में एक कांच लग गया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। परिवार वाले इसकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो रमनदीप कौर थी इसके मन में सुखजीत सिंह जो है वो कांटे की तरह खटक रहा था, इसलिए ये अपने प्रेमी मिट्ठू को कॉल करती है और मिट्ठू को कॉल करने के बाद में उसे पूरा प्लान समझाती है। उसके बाद में दोस्तों 1 सितंबर 2016 को मिट्ठू जो है वो कुछ नशीला पदार्थ इसके पास भिजवा देता है और ये जो महिला है ये पहले नशीला पदार्थ कुत्तों को देती है, सुखजीत सिंह को देती है। उसके बाद में जब ये सब लोग सो जाते हैं उसके बाद में जो मिट्ठू था ये रमनदीप कौर के गेट खोलने की वजह से अंदर आ जाता है और उसके बाद में ऊपर जाता है। और ऊपर जाने के बाद में दोस्तों जो सुखजीत सिंह सोया हुआ था ये तकिए से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन रमनदीप कौर जो थी इसका मन यहीं भी नहीं भरता है। ये एक तेज़ धारदार हथियार लेती है और अपने पति के सीने पर बैठकर कई बार उसकी गर्दन पर चला देती है। जब इसका दिल ठंडा हो जाता है उसके बाद ये अपने प्रेमी मिट्ठू को वहाँ से निकाल देती है और सुबह होते ही चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि क्राइम कितनी ही चालाकी से किया जाए वो एक ना एक दिन खुलता ज़रूर है। और दोस्तों जब रमनदीप कौर और मिट्ठू से पूछा जाता है कि तुम ये काम इंग्लैंड में भी कर सकते थे, तुम ये काम दुबई में भी कर सकते थे, लेकिन तुमने इंडिया को ही क्यों चुना,
तो इन लोगों का बयान था कि दुबई और इंग्लैंड का जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है और यहाँ का जो कानून है उसमें कहीं ना कहीं कई सारी खामियां हैं। हमने सोचा कि मर्डर करने के बाद में मैं दुबई चला जाऊँगा और ये इंग्लैंड चली जाएगी, इसलिए हम लोग पुलिस के फंदे से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को ये पता नहीं है कि भारतीय पुलिस जो है ये क्राइम को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से पकड़ लेती है। इन लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगती है। जिस कानून व्यवस्था को इन्होंने लचर समझा था उसी कानून व्यवस्था ने सिर्फ एक दिन के अंदर इन लोगों को पकड़कर जेल में भिजवा दिया। और दोस्तों उसके बाद ये केस चलता है। जब केस चलता है तो कुछ सबूत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। उसके बाद में जो सुखजीत सिंह है, इसके जो बच्चे होते हैं, इसको वापस से उसकी बुआ के पास में इंग्लैंड भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो बच्चे इंग्लैंड पहुँचते हैं तो उसमें से छोटा एक बेटा होता है। वो बेटा दरअसल उस रात जग रहा था जिस रात उसके पिता की हत्या हुई थी और वो अपने मुंह को दबाकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ कहता नहीं। वो सोचता है कि अगर वो चीखा या चिल्लाया तो उसकी भी हत्या हो जाएगी और वो सारी बात अपनी बुआ को बताता है। और दोस्तों उसके बाद उस बच्चे के जो बयान हैं वो कोर्ट में दिलाए जाते हैं और कोर्ट में जब बयान दिलाए जाते हैं तो पुलिस उस बच्चे के बयान पर जो रमनदीप कौर है इसको फांसी की सज़ा सुनाती है, सज़ाए मौत देती है और जो मिट्ठू है इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों अब वक्त हो चुका है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों हमारी कल के दिन की वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं उसमें पहला कमेंट है अनुज गोदारा और ये लिखते हैं सर आपकी कहानी सुनने के लिए जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लेता हूँ और सारा काम निपटा कर मैं आपकी कहानी सुनता हूँ। दरअसल आपकी कहानी सुनने की आदत हो चुकी है और मैं सऊदी में रहता हूँ। सऊदी का टाइम 8 बजे के हिसाब से जो आपकी कहानी है ये अपलोड हो जाती है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप हमारी कहानी सऊदी से सुनते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है अंकित का, ये लिखते हैं आज की समाज की सच्चाई यही है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है नन्ही परी करके इनकी आईडी है और ये लिखती हैं कि आपकी कहानी अच्छी होती है, आप कहानी अच्छे से सुनाते हैं और आपकी जो टेबल पर रखा हुआ जो झंडा है ये आपके टेबल की और आपकी वीडियो की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है यह है एक्सीलेंट स्टोरी। मेरे विचार से जिसका अपराध साबित हो जाए उन अपराधियों को तुरंत मृत्युदंड देना चाहिए। और ये है सोनमे यंगोजोम करके इनकी आईडी है, तो भाई अपना नाम भी लिख दिया करें। उसके बाद में रजनी है और लिखते हैं आपकी स्टोरी मैं रोज़ सुनती हूँ। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी स्टोरी सुनते हैं। सुबोध कुमार जी डेली कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं डियर ब्रदर नाउ डेज नो वन सेफ। तो इन्होंने इस कहानी के बारे में अपने विचार रखे हैं। सुबोध कुमार बीएसएफ सेल्लूगुरु से, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है रजनी का और ये लिखती है नाइस स्टोरी भाई, तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में वी के जोन करके आईडी है और ये लिखते हैं कि आप अपने काम में दिन ब दिन सुधार लाते जा रहे हो और बहुत अच्छा आपका स्टोरी सुनाने का जो तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगा है और जो इम्प्रूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू बॉय गेशा ये लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद तिवारी लिखते हैं आप बिल्कुल ट्रू स्टोरी बताते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है और ना किया जा सकता। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में विजय समल लिखते हैं वेरी गुड वीडियो फॉर लर्निंग, तो लर्निंग के लिए बहुत अच्छी वीडियो है ऐसा कहना है इनका। जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आदरणीय महोदय जी मैं आपके चरण स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं सूरज सिंह नेगी उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले से पीपल कोटी रेटोली गांव से आपकी कहानी रोज़ सुनता हूं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम भी लीजिएगा, धन्यवाद। तो सूरज सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी सुनते हैं और हमारी कहानियों पे कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स लिखते हैं जाहिद और ये कहते हैं कि आपकी जो कहानी है नाइस है, बहुत अच्छी है, थैंक यू। एजे गेमिंग करके अगली आईडी है और ये लिखते हैं सर जी थैंक यू कहानी के लिए, आज नींद आ जाएगा, आजकल आपकी कहानी सुनूंगा तो नींद नहीं आती। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट नेम है इस डीग नॉट डींग, तो भाई मिस्टेक हो गया होगा भाई, सॉरी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। उसके बाद में राम प्यारे यादव हैं, सर नमस्ते प्रणाम, आज की कहानी सुनकर बहुत दर्द हुआ और ये कहानी कई ऐसे लोगों के लिए है जो किसी पे भी आंख बंद कर भरोसा कर लेते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी स्टोरी पे कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में कुंदन पाल हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी की जितनी भी तारीफ़ करूँ उतना कम है और रही बात कॉपी की तो इत्तेफाक से हो गया होगा, बात पर आप गिल्टी फील ना करें, थैंक यू। तो इस तरीके से ये बोलते हैं कुंदन पाल जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ कुंदन पाल जी कि आपने हमारी इस तरीके से हमारी वीडियो पे कमेंट किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है जितेंद्र खराब का और ये लिखते हैं अच्छी कहानी है भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेन मीटेड हैं, ये लिखते हैं मैं पुणे से कहानी देखता हूं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है देव कुमार सिविल वर्क करके इनके आईडी है। ये लिखते हैं सर जी मैंने कल एक कमेंट्स किया था, आपने मेरा नाम नहीं लिया, आप मेरे कल के कमेंट्स को ज़रूर पढ़ो। तो भाई मैंने आपसे बोला था कि आप जो भी कमेंट्स करें वो हमारी लेटेस्ट वीडियो पे करें तो मैं आपके कमेंट्स अच्छे से पढ़ पाऊँगा। उसके बाद में करण साहू हैं, लिखते हैं सर आपकी कहानी कानपुर से सुनता हूँ 78 गोपाल नगर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जादूगर के आईडी है, ये लिखते हैं सर क्या हो गया, मेरा मैसेज तो आप 2-3 दिन से पढ़ नहीं रहे हैं सर, मैं शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपके मैसेज रह गए हों, लेकिन मैंने कहा था कि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स करेंगे तो आपके नाम मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, कहते हैं कि मेहनत करते रहो और फल अवश्य मिलेगा। रेनू सुनील त्यागी बुलंदशहर से हमारी डेली कहानी सुनते हैं और डेली अपना कॉमेंट्स करते हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट से है नासिर पठान का, लिखते हैं भाई आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। तो भाई तबीयत ठीक नहीं है। और भाई उसके बाद में जो अगला कमेंट से है इंटरनेट करके आईडी है, भाई फुल स्टोरी बताया करो, अधूरा सुनने में मज़ा नहीं आता। तो भाई केस अभी हुआ है, उसके बाद में केस चलेगा, पुलिस छानबीन करेगी, उसके बाद में जो सज़ा सुनाई जाएगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है आज के समाज की असल सच्चाई है, और ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं हमारी कल के दिन किसी और कहानी में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।